मंदिर का आध्यात्मिक रहस्य लेखक डॉक्टर अन्वय मुखोपाध्याय, सहायक प्राध्यापक मानविकी व सामाजिक विज्ञान विभाग, IIT खड़गपुर। इस वर्ष 2024 में स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की बेलूर मठ स्थित मंदिर स्थापना की शताब्दी के उपलक्ष्य में मंदिरों से संबंधित आलेख श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है। प्राचीन काल से ही मानव देह की तुलना मंदिर के साथ और मंदिर की तुलना मानव देह के साथ की गई है। सनातन धर्म ने विश्व की परम सत्ता को मनुष्य में, समस्त प्राणियों में तथा जड़ वस्तुओं में भी जाज्वल्यमान होते देखा है। मंदिर की मानव देह से तुलना करने पर उसके गर्भगृह को मनुष्य की हृदय गुहा के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है, जहां ब्रह्म सत्ता प्रकाशमान है। उपनिषदीय व तांत्रिक आध्यात्मिकता में मानव देह देवालय अथवा ब्रह्मपुर के रूप में कई बार विवेचित हुई है। वर्तमान समय में मंदिर के आध्यात्मिक महत्व को आलोकित करने की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है जब कृत्रिम आध्यात्मिकता के ध्वजाधारी मंदिर के महत्व को लघु करके देखते हैं। हिंदू धर्म में आध्यात्मिक व्यक्ति कई कारणों से मंदिर में जा सकता है। गर्भगृह में प्रतिष्ठित देवता से सकाम, जागतिक सुख संपत्ति आदि बहुत कुछ मांग सकता है, अथवा निष्काम भाव से केवल मात्र देव दर्शन के लिए ही जा सकता है। मंदिर को धर्म के बाह्य आडंबरों की अट्टालिका के रूप में देखना सर्वथा भूल ही है। किसी भी मंदिर का द्वार आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वथा उन्मोचित रहता है। कोई भी साधक साधना के जितने भी प्रारंभिक स्तर पर ही क्यों न हो, जब वह मंदिर में जाता है तो वो यात्रा जाने अनजाने में ही आध्यात्मिक अभियात्रा की प्रतीक हो उठती है। आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ है बाह्य जगत से अंतर जगत की यात्रा, बाह्य आलोक से हृदय गुहा की गहन गुप्त ज्योति की ओर यात्रा। जब कोई व्यक्ति किसी सुबृहद हिंदू देवालय में प्रवेश करता है तो क्रमशः तोरण द्वार अथवा गोपुरम को पार करता हुआ नाट मंडप से होता हुआ गर्भगृह की ओर अग्रसर होता है। मानो जैसे श्री देवी खड्गमाला स्तोत्र की साधना के माध्यम से श्री चक्र के बाहरी द्वार से शिव शक्ति सम्मिलन के प्रतीक रूप में केंद्रस्थ बिंदु की यात्रा कर रहा हो। शरीर के भीतर जो गहन लोक है, हृदय अथवा ब्रह्मरंध्र, उसकी ओर, विश्व के गहनतम प्रदेश की ओर, समग्र ब्रह्मांड के आत्म स्वरूप केंद्र बिंदु की ओर यात्रा कर रहा हो। नाट मंडप में साधक का मिलन दूसरे साधकों व उपासकों के साथ होता है। कोई नृत्य गीतादि के द्वारा तो कोई ध्यान तपस्यादि के माध्यम से, अन्य स्तोत्र पाठ एवं वंदनादि से विश्व की परम सत्ता की उपासना में लीन रहते हैं। साधक यहाँ प्रतीक्षा कर सकते हैं। अपने आध्यात्मिक यात्रा पथ को पुष्पित करने के लिए संगीत, नृत्य, स्तोत्र पाठ या नीरव साधना से ज्ञान दीप प्रज्वलन के लिए, जिसके आधार पर वो गर्भगृह में ब्रह्ममयी के मुखमंडल दर्शन करने के लिए जाएंगे। भगवान श्री रामकृष्ण के अति प्रिय एक श्यामा संगीत में इस तरह ज्ञान दीप को जलाकर जीवन के अति गहन में ब्रह्ममयी के दर्शन का आनंद सुचित्रित हुआ है। नाट मंदिर से साधक चलते हैं गर्भगृह की ओर, जहां देवालय के हृदय प्रकोष्ठ में उनके प्राणप्रिय देवता विराजमान है। यदि वो आध्यात्मिकता के उच्च स्तर में पूर्व से ही प्रतिष्ठित है तो वो अपने प्रिय देवता के दर्शन मात्र से ही यह उपलब्धि करेगा कि वो अपने इष्ट के साथ अभिन्न है। देव और मानव, गर्भगृह में स्थित प्रतिमा अथवा प्रतीक और उसका दर्शन करता मानव अभिन्न है। अथवा यदि वो भक्ति मार्गी है
तो उसकी भावना होगी कि जिस प्रकार वो देव दर्शन के लिए प्रतीक्षारत था, ठीक वैसे ही उसके इष्ट भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये देवता उदासीन नहीं अपितु प्रेममय हैं और ये एक पारस्परिक दर्शन है। उपासक को देखने के लिए गर्भगृह में जगन्नाथ अपने विशाल नेत्रों की पलकें बिछाए प्रतीक्षारत हैं। ऐसे ही तांत्रिक देवता भी भक्तों के स्पर्श की प्रतीक्षा करते हैं। तंत्र पीठों में जब भक्त गर्भगृह में भगवती को स्पर्श करते हैं, उदाहरणार्थ कामाख्या मंदिर में, तब भगवती भी उन्हें अपना स्पर्श प्रदान करती हैं। भक्त के प्रेम वो भक्ति का वो स्पर्श भगवती के करुणामय प्रति स्पर्श से धन्य होता है। अतएव मंदिर केवल मात्र उन्नादित शब्दमयता का स्थल नहीं है, अपितु सारे शब्दों के अंदर नीरव देवमयत्व का जनरान्यमय निर्जन भगवत विलास की रंगभूमि है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हिंदू मंदिर मात्र पाषाणमय प्रसाद नहीं है, अपितु कई सारे क्षेत्रों में एक हिंदू मंदिर एक अविभाज्य प्राकृतिक परिमंडल के अंदर प्रथित रहता है। अनेकों मंदिर नदी तट पर, अरण्यों में अथवा पर्वतों पर अवस्थित है। अधिकांश शक्तिपीठों में भगवती के श्री अंग प्रकृति के बाह्य लीला के अंदर समाहित हैं। कुंड के जल में या वृक्ष मूल अथवा पर्वत पर या उसके अंग स्वरूप प्रस्तरों में सती देहांश रहता है। ऐसे स्थलों में जहां मंदिर प्राकृतिक समग्रता और पवित्रता के परिमंडल में प्रतिष्ठित है, आध्यात्मिकता प्रकृति के विरुद्ध नहीं वरन प्रकृति एवं पुरुष के सम्मिलन के निगूढ़ रहस्यों की ओर संचालित होती है। बेलूर मठ स्थित श्री रामकृष्ण के भव्य मंदिर में जब आप दर्शनार्थ जाते हैं, तब आपको स्पर्श करती है सुरधनी गंगा से आती हुई पवित्र वायु श्री श्री माँ के स्नेह स्पर्श की तरह। दक्षिणेश्वर के भवतारिणी मंदिर में भागीरथी की कलकल ध्वनि सुनते सुनते अथवा ओंकारेश्वर में माँ नर्मदा के जल तरंग का सानिध्य उपभोग करते करते या फिर मैहर में शारदा देवी के मंदिर में प्रवेश करते करते चहु और पर्वतीय प्रकृति की अपूर्व शोभा का अवलोकन करते हुए आध्यात्मिक हिंदू यह उपलब्धि कर पाता है कि कैसे सनातन धर्म वैश्विक प्रकृति की उपासना एवं सर्वातीत परम सत्ता की साधना को एक ही माला में पिरोता है। हिंदू आध्यात्मिकता में यदि मंदिर देवों का गृह है, तब वो अद्वितीय अद्वैत ब्रह्म सत्ता का आलय है। समग्र विश्व यह जड़ नहीं है, अपितु प्राण तरंगों से उच्छलित है। अमरकंटक में मां नर्मदा के मंदिर में उनकी मूर्ति और उनका नीरमय स्वरूप समतीव्रता से हमें उनके ध्यान में समाहित कराते हैं। मंदिरों के पूजा पाठ केवल एक प्राणहीन आचार नहीं है। आध्यात्मिक साधक के लिए पूजा के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं। आरती का हर पर्व जैसे आत्मनिवेदन की एक एक पद्धति है। आरती की घंटा ध्वनि मंदिर को स्वर्ग व मर्त के संयोग स्थल के रूप में परिणत करती है। उस दिव्य नाद के माध्यम से शब्दातीत ब्रह्म शब्दमयी पृथ्वी की ओर उतर आते हैं तथा शब्दमयी पृथ्वी से हम श्री श्री चंडी के वे अनुच्चार्या परावांगमयी अर्धमात्रा की ओर ऊर्ध्वचारी होते हैं। मंदिर ही है वो स्थल जहां हम सेवा का सही अर्थ सीखते हैं। मंदिर के भूमितल को नियमित रूप से सम्मार्जन करके भी देवताओं को अपना श्रद्धामय प्रेम अर्पण किया जा सकता है। पूरी जगन्नाथ मंदिर में प्रख्यात उड़िया गायक रघुनाथ पाणिग्राही तथा उनकी धर्मपत्नी विख्यात नृत्य शिल्पी संयुक्ता पाणिग्राही ने एक साथ नृत्य व गीत के माध्यम से भगवान के चतुर्धा मूर्ति को अनुपम आध्यात्मिक सेवा निवेदन किया था। रघुनाथ जी अपनी ये स्मृतियां भक्ति द्रवित स्वर में सुनाते हैं।
अवतारों की जन्मभूमि पर बने मंदिरों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अथवा कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण के मंदिर के आध्यात्मिक महत्व का हम लोग अभी भी गहन पर्यालोचना नहीं कर सके हैं। ऐसे सभी स्थान और वहां स्थित देवालय केवल देवस्थान नहीं है, अपितु ये मंदिर अवतार तत्व की दार्शनिक गंभीरता को सहज रूप से किंतु गहनीय ढंग से प्रकट करते हैं। इस प्रकार के मंदिर ऐसे स्थलों पर स्थित है जहां परम ब्रह्म ने मानव अवतार धारण किया था। सीमातीत परम सत्ता मानव देह धारण कर माया विग्रह परिग्रह करके मानव हृदय को और भी स्पष्टता के साथ स्पर्श करने के लिए सीमाओं में उतर आई थी। अवतार के अवतरण स्थल में स्थित ये देवालय मानव व देवताओं का जयघोष एक ही साथ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हमारे हृदयस्थ दिव्यता को जागृत करने के लिए उत्साह जगाते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि आद्या शक्ति के माध्यम से ही अवतार लीला संभव होती है। अवतार की उपासना के द्वारा ही हम विश्व ब्रह्मांड की जागृता ब्रह्म कुंडलिनी को स्पर्श करते हैं। इसलिए अवतारों के मंदिर गहनतर अर्थ में ब्रह्म और ब्रह्मांड का, मानव व ईश्वर का, निराकार और साकार का मिलन स्थल है। वैदिक आध्यात्मिकता में स्नात कोई साधक वरेण्य आद्या प्रकृति की सुस्पष्ट एवं निकटतर प्रतिमा के रूप में इसे देख सकते हैं। भारत के मंदिरों में प्रसारित रहता है केवल युगों की साधना का इतिहास ही नहीं, परंतु वह युग लालित आध्यात्मिक साधना का निर्यास भी। तारापीठ में बामाक्षपा की मातृ साधना या दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की भवतारिणी की साधना अथवा रणछोड़ जी के मंदिर में मीरा की संगीतमयी कृष्ण साधना, ये केवल इतिहास अथवा अतीत के विषय नहीं हैं। ये साधनाएं इन सभी देव स्थानों के श्री अंग में अविच्छेद यज्ञोपवीत सदृश संलग्न है। इस प्रकार के सभी प्रख्यात मंदिरों में एक आध्यात्मिक साधक, जितने भी प्राथमिक स्तर का ये साधक क्यों न हो, वो भावघन दिव्य साधना के युग युग संचित दिव्य स्पंदन को अनुभव करता है। काशी के मंदिरों में, विविध शक्तिपीठों में, वृंदावन के असंख्य वैष्णव देवालयों में यह आध्यात्मिक स्पंदन पूर्वकालिक आध्यात्मिक साधक साधिकाओं की दिव्य चेतना से इसी प्रकार निश्रित हैं, जो आज की साधना को सहज बना देता है और आस्तिक भाव को गहनतर बना देता है। स्वामी नित्यात्मानंद जी हमें स्मरण कराते हैं कि मंदिर नित्य पूजा, आराधना, यज्ञ व तपस्या का स्थल है। ये सभी धार्मिक कर्म व आध्यात्मिक प्रयास किसी भी विख्यात हिंदू मंदिर को गूढ़ आध्यात्मिक स्पंदन में स्पंदित करके रखते हैं। नित्यात्मानंद जी महाराज लिखते हैं, भक्त वृंद जब मंदिर में समवेत होते हैं तब वहां उनके मन की सूक्ष्म सद्भावना और धार्मिक आवेग एक गहन आध्यात्मिक परिमंडल का सृजन करता है। मंदिर धर्म पिपासियों का मिलन स्थल और आध्यात्मिक साधकों के एकत्र होने की पवित्र भूमि है। इसलिए एक सनातनी मंदिर कोई समाज विमुख आध्यात्मिकता का पोषण नहीं करता, हमें मानव समाज के दूसरे सदस्यों की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, परंतु यह मानव के साथ मानव के मिलन के माध्यम से एकत्र उपासना व कीर्तन के द्वारा ईश्वर और मानव के सेतु बंधन को संभव करता है। ऐसे ही मंदिर जो लोग आध्यात्मिक प्रचेष्टा से दूर रहते हैं, उनमें आध्यात्मिक स्पंदन को विस्तारित करता है। अंततः यह पूर्ण रूप से स्वीकार्य है कि मंदिर के आध्यात्मिक रहस्य पूर्ण रूपेण केवल देव मानव अथवा महामानव के सम्मुख उद्घाटित होते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, आनंदमयी माँ आदि जब देवालयों में गए हैं,
तब माया प्रपंच छिन्न करके मायातीत ब्रह्म शक्ति, मायादेश ब्रह्म को विश्व की परम सत्ता का अपने सम्मुख उद्घाटित किया है। जो भी भक्तगण उनके सहयात्री हुए, वे भी उनके दिव्यानुभव के साक्षी होकर सुअवसर पाकर धन्य हो गए। यहाँ डायना एक का यह विचार ज्ञातव्य है। A common sight in India is a crowd of people gathered in the courtyard of a temple or at the doorway of a street-side shrine for the darshan of the deity. Darshan means seeing. In the Hindu ritual tradition, it refers especially to religious seeing or the visual perception of the sacred. The central act of Hindu worship from the point of view of the lay person is to stand in the presence of the deity and to behold the image with one's own eyes, to see and to be seen by the deity. इस वक्तव्य का समर्थन करके भी अनुभव करना आवश्यक है कि यद्यपि सभी तीर्थ यात्री वहां अधिष्ठित तीर्थ देवता का दर्शन करते हैं और तीर्थ देवता भी प्रेम चक्षुओं से उनका दर्शन करते हैं। भक्त व भगवान दोनों ही एक दूसरे के नयन पथगामी होते हैं, तथापि भक्त के उस नयन को प्रकृति रूप से संजीवित करने के लिए उन सभी अवतारों अथवा मानव देहधारी भगवान की आवश्यकता होती है, जिनके दर्शन भिन्न स्तर में क्रियाशील हैं, जो श्री रामकृष्ण अथवा उनके शिष्यों के समान ही उनके दिव्य नयनों से देवता को केवल जीवंत स्वरूप में दर्शन कर ही तुष्ट नहीं होते, वरन अपने भक्तों के भी नयन पथ को अपने दिव्य आलोक से उन्मोचित करते हैं। ऐसे गुरु वो आचार्य हमारे नयन और उसके पथ में दर्शनेच्छा और दर्शन क्षमता में रश्मि सेतु की संरचना करते हैं। वे हम लोगों को बता देते हैं मंदिर में कौन हमारे लिए हमारी ही आध्यात्मिक प्रतीक्षा का अवसान करने के लिए प्रतीक्षारत हैं। इस प्रकार हम लोग श्री यंत्र के केंद्र बिंदु में पहुंच जाते हैं, जहां सारे शब्द आदि स्फोट में समाहित होते हैं, विश्व बिंदु में परिणाम पाता है। वे नयन पथगामी होते हैं जो हमारे नयन के आदिभूत आलोक हैं। हम तभी मंदिरों के प्रकृत गर्भगृह में आसीन होते हैं, जहां हमारे हृदय व देवालय का हृदय एक साथ एक परम ज्योति से ज्ञान, भक्ति और योग की अखंड दीपावली में उद्भासित हो उठता है। जय श्री राम कृष्ण।